Welcome back to our YouTube channel English Succeed. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम रिपब्लिक डे के रिलेटेड ही इंग्लिश वोकेबलरी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस को हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। संविधान को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और लागू करने को हम इंग्लिश में अप्लाई कहते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, गणतंत्र दिवस के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था। इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे। और इसी के दिन हमारा जो देश था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, डेमोक्रेटिक देश बना था, लोकतांत्रिक देश बना था। और लोकतंत्र को हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं और लोकतांत्रिक देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रेंड्स वो कंट्री होती है जहाँ पे हम वोट करके अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और राजतंत्र को हम इंग्लिश में माइनॉर्की कहते हैं और राजतंत्र का मतलब होता है यहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और राजतंत्र को हम इंग्लिश में माइनॉर्की कहते हैं। और तानाशाही, कई देशों में फ्रेंड्स तानाशाही भी होती है। तानाशाही को हम इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे के दिन प्रधानमंत्री जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो प्रधानमंत्री को हम इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और समाधि को हम इंग्लिश में माजोलियम कहते हैं। समाधि को हम इंग्लिश में माजोलियम कहते हैं और श्रद्धांजलि देने को हम इंग्लिश में पे होमेज कहते हैं। श्रद्धांजलि देना, पे होमेज। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू महात्मा गांधी। एंड पेड का हम इसलिए इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। शहीद को हम मार्टर्ड कहते हैं, शहीद को हम मार्टर्ड कहते हैं और शहीदों की शहादत को हम मार्टरडम कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमें हमारी शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारी जो सेना है उनको हम सलामी देते हैं और सेना को हम जल सेना अध्यक्ष को हम नेवी चीफ कहते हैं, थल सेना अध्यक्ष को हम आर्मी चीफ कहते हैं, वायु सेना अध्यक्ष को हम एयर फोर्स चीफ कहते हैं और सलामी देने को हम इंग्लिश में सल्यूट कहते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा नेशनल एंथम होता है और नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को हम इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं और राष्ट्रीय गान गाने को हम इंग्लिश में रिसाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर हम कोई सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंग का यूज़ करेंगे, बट अगर हम नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, हम उसके लिए रिसाइट का वर्ड का ही यूज़ करेंगे, सिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, उसके लिए हम सिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं राष्ट्रगान गा रही हूँ, द आई वॉज सिंगिंग द नेशनल एंथम। ध्वज फहराना, ध्वज को हम इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं और ध्वज फहराने को हम इंग्लिश में हॉइस्ट कहते हैं, हॉइस्ट द फ्लैग। और तिरंगे को हम इंग्लिश में ट्राई कलर कहते हैं, तिरंगे को हम इंग्लिश में ट्राई कलर कहते हैं। और फ्रेंड्स, और हमारी यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो तोप को हम इंग्लिश में कैनन कहते हैं और 21 तोपों की सलामी को हम इंग्लिश में 21 कैनन सल्यूट कहते हैं। और ये रिवाज जो है हमारा अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, तो इस रिवाज को हम कस्टम कहते हैं और अंग्रेजों का जमाने को हम इंग्लिश में कलोनियल एरा या कलोनियल पीरियड कहते हैं। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ब्रिटिश एरा या ब्रिटिश टाइम जो नहीं कहते, इसका एग्जैक्ट जो इंग्लिश वर्ड है वो कॉलोनियल एरा है, ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य अतिथि को हम चीफ गेस्ट कहते हैं और राजपद को हम इंग्लिश में राजपद ही कहते हैं। और फ्रेंड्स,
परेड होती है, परेड को हम मार्च कहते हैं और परेड करने को हम इंग्लिश में मार्चिंग कहते हैं। भीड़ को हम क्राउड भी कहते हैं और मूव भी कहते हैं। या फिर झांकी को हम इंग्लिश में ग्लिम्प्स कहते हैं। झांकी को हम इंग्लिश में ग्लिम्प्स कहते हैं। और सेना शक्ति को हम आर्मी पावर कहते हैं, आर्मी पावर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति को हम कल्चर कहते हैं और जो लोक नृत्य होता है उनको हम फोक डांस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारी वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स, इफ यू really like my video, don't forget to like, subscribe and share our YouTube channel. And thanks for watching again. Happy Republic Day all of you. Bye bye.